पिछले लेक्चर के अंदर हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में बात की थी कि आप उसके आधार पर किस प्रकार कोई सीरीज का अभिसरण की जांच करते हैं, वो अपसारी है या अभिसारी है। तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट की, जो तुलनात्मक परीक्षण होगा, प्राथमिक द्वितीयक तुलना परीक्षण। मेन इंपॉर्टेंट है द्वितीयक तुलना परीक्षण, यानी उसके आधार पर आप किस प्रकार अभिसरण की जांच करेंगे, अपसारी है या अभिसारी। चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं, संपूर्ण नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर नोट्स साथ में प्रैक्टिस सेट भी, बीएससी के 1000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, साथ में 9 से 12 के 1500 प्लस क्वेश्चन, जिसमें 350 प्लस टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये नोट्स और साथ में जीके के भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सॉरी, जीके के जो नोट्स हैं, राजस्थान जीके के पूरे सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ 151 रुपए के अंदर। और जो नोट्स मैथ्स के और प्रैक्टिस सेट हैं, वो सिर्फ तीनों चीजें अगर आप लेते हैं तो 351 रुपए के अंदर। जो अपने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। जो टीम के मेंबर हैं उनके पास पेमेंट करके आपको वो सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट की, जिसे कहते हैं अपन तुलना परीक्षण। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट या तुलना परीक्षण। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो आएगा आपका प्राथमिक प्रथम तुलना परीक्षण कह सकते हैं। इसमें तो सिर्फ एक U1 होगा, जो अनुवापद होता है, एक VN सहायक श्रेणी मानी जाती है। वो कैसे मानी जाएगी वो भी हम बात करेंगे, और कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो भी हम बात करेंगे। और VN अभिसारी है तो U1 भी अभिसारी होगा। कब? जब U1 लेस देन इक्वल VN हो। तो ये सिर्फ सिंपल सी बात है कि VN अभिसारी है तो U1 अभिसारी होगा। कब? जब U1 लेस देन VN हो। अगर वो अपसारी कब होगा? जब वो क्या हो, ग्रेटर देन हो। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर आती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है द्वितीयक तुलना परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको दो धनात्मक श्रेणियां इस प्रकार मिलेंगी, U1 और एक VN। ये U1 कौन सा है? U1 तो जो आपका सीरीज दी गई है उसका अनुवापद है, वही U1। VN एक सीरीज आपको माननी पड़ती है। कब मानी जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों ये धनात्मक श्रेणियां होगी जिसमें इनका अनुपात निकालें, U1 अपॉन VN, U1 अपॉन VN, और लिमिट अन टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लगाएंगे। तो एक आपके पास एक परिमित राशि आपके पास आएगी। ठीक है, कोई भी एक राशि आएगी, उसके आधार पर हम क्या जांच करेंगे? अभिसरण की जांच करेंगे कि वो अभिसारी है या अपसारी। इतना काम हमें करना है। अब मेन चीज क्या है कि VN क्या मानेंगे, ये काम करना है। एक तो U1 हो गया, U1 आपको दिया हुआ मिलेगा या आप निकाल सकते हैं। U1 सीरीज का अनुपात ये निकाल लेंगे। लेकिन VN आपको दिया हुआ नहीं होगा, VN आपको निकालना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। अब VN क्या होगा, देखिए हम सबसे पहला काम करते हैं। द्वितीयक तुलना परीक्षण कब लगेगा? जब आप क्या करेंगे, लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। U1 आपने निकाला और वो 0 आ गया। ठीक है, अब ये 0 आ गया, तो अगर 0 आता है तो क्या करते हैं? अभिसारी और अपसारी की जांच करते हैं। अभिसारी और अपसारी की जांच करनी पड़ेगी किससे? टेस्ट के माध्यम से। और टेस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? द्वितीय तुलना परीक्षण। समझ रहे हो ना, द्वितीय तुलना परीक्षण हम यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये आ गया। अब आपको एक VN धनात्मक श्रेणी ऐसी माननी है। कैसे मानी जाएगी ये मानी जाएगी, VN ऐसी सीरीज होगी, यानी उस पद को मानिए, क्योंकि ये 0 हो रहा है। U1 जिस पद के कारण 0 हो रहा है उसे VN मान लीजिए, और दोनों का अनुपात हम करेंगे, U1 अपॉन VN करेंगे। तो इसके कारण मान लीजिए कोई भी पद के कारण 0 हो रहा है, और ऊपर भी इसके अंदर तो होगा ही वो ऑटोमेटिक, तो वो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 नहीं होगा। और फिर एक रिजल्ट देगा, एक परिमित राशि देगा, कोई राशि देगा, उसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? पहला तरीका, दो तरीके होंगे इसके, VN ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा कि आप ये देखिए भी U1 0 हो किस वजह से रहा है, यानी आप लिमिट अन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं U1 में, और U1 0 हो रहा है, तो आप उसे देखिए भी किस टर्म के कारण, किस पद के कारण U1 है वो 0 हो रहा है। जिस पद के कारण वो 0 हो रहा है उसे VN मान लीजिए, और U1 अपॉन VN कर दीजिए, लिमिट अन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। जो राशि आएगी उसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे। आगे हम बात करेंगे वो कैसे अभिसारी और अपसारी होगी, जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम
u1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 में लगाएंगे, 0 आएगा। उसके बाद एक धनात्मक श्रेणी माननी है। कैसे मानेंगे, आपको देखना है भी u1 किस वजह से 0 हो रहा है, किस टर्म के कारण, किस पद के कारण 0 हो रहा है। जिस पद के कारण 0 हो रहा है उसे आप vn मान लीजिए और दोनों का अनुपात कर दीजिए। एक दूसरा तरीका और है vn ज्ञात करने का। vn दूसरा तरीका क्या, जो u1 है vn कैसे ज्ञात करेंगे, vn ज्ञात करने का अन्य तरीका, एक तो वो तरीका मैंने बता दिया, कौन सा, कि u1 जिस वजह से 0 हो रहा है, जिस पद के कारण 0 हो रहा है, उस टर्म को आप vn मान लीजिए। ठीक है, ये सिंपल। अब देखिए vn ज्ञात करने का तरीका, vn ज्ञात करने का ये तरीका क्या होगा कि vn बराबर, vn ज्ञात करने का दूसरा तरीका, तो u1 जो u1 था आपका, उसके अंश में n की अधिकतम घातें, u1 के अंश में, ठीक है, u1 के अंश में n की अधिकतम घातें, ठीक है, अपॉन में u1 के हर में n की अधिकतम घातें। अभी देखिए अब समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। u1 के अंश में n की कितनी घातें हैं, मैक्सिमम घात है। आपको पद से कोई लेना देना नहीं है, n+1 है, कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो ये देखना है भी n की अंश में घातें कितनी है, 2 है, 3 है, तो वो सीधा आप घात लिख दो। u1 के हर में देखो कितनी घातें हैं, तो वो लिख दो, जो घातें बचे वही vn हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करता हूं आपके सामने भी, आपके लिए ये है n+1 अपॉन में आपको दिया है, मान लीजिए n की पावर 5/2, ठीक है, ये आपके पास है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये u1 दिया है आपको, अब vn ज्ञात करना है। तो vn कैसे ज्ञात करेंगे, u1 के अंश में n की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है, तो आप ऊपर n लिख दीजिए, ठीक है, एक घात है। नीचे देखिए n की अधिकतम घात कितनी है, 5/2, तो ये n की पावर 5/2 आ जाएगा। अब इसे हम नीचे लाएंगे तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, 1/n की पावर 3/2। ये क्या हो गया, आपका vn हो गया। या मैंने क्या कहा कि जिस वजह से u1 0 हो रहा है, उस टर्म को आप मान लीजिए क्या, vn। अब देखो कैसे 0 होगा, लिमिट लगाई आपने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ लो ना, n+1 अपॉन n की पावर 5/2। अब मैं n यहां से, n का आप भाग दे दीजिए सही, ठीक है, या n कॉमन ले लीजिए, n आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, 1+1 अपॉन n, नीचे n की पावर 5/2, ये आप काटेंगे तो नीचे कितनी बच जाएगी, n की पावर 3/2, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो 0 किस वजह से हो रहा है, अगर मैं यहां लगाता हूं n इन्फिनिटी, तो ये पूरी टर्म किस वजह से 0 हो रही है, ठीक है, यहां लगाया तो ये 0, यानी इस वजह से तो 0 नहीं होगा। अब पूरा ये टर्म 0 कैसे आएगा, देखो n इन्फिनिटी यहां लगाया, इन्फिनिटी यहां रखा, 1/∞, पूरा पार्ट ही 0, इस वजह से 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लस के रूप में है तो आगे संख्या और है, लेकिन u1 0 पूरा का पूरा इस वजह से हो रहा है, तो इसको आप मान लीजिए vn। तो vn क्या हो जाएगा, 1/n की पावर 3/2। तो देखो दोनों ही सेम है ना, समझ गए क्या तरीका ज्ञात करने का, बस यही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे पहला काम द्वितीय तुलना परीक्षण के अंदर क्या करना, शाबाश, सबसे पहला काम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 बराबर 0 आएगी, ठीक है। अब आपको vn ज्ञात करना है, vn u1 अपॉन vn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर कोई अल एक परिमित राशि आएगी, अभी मैं बता दूंगा भी अल की राशि ये आएगी तो आपका अभिसारी होगा, ये आएगी तो अपसारी होगा, ठीक है। लेकिन आपको u1 अपॉन vn इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब vn ज्ञात करना है। अब vn कैसे ज्ञात करेंगे, vn होगी आपकी ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कि जिस वजह से u1 0 हो रहा है, यानी आपने देख लिया भी u1 आपका 0 हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है वो टर्म रख दो। अब वो टर्म आप नीचे रखेंगे तो जो पार्ट 0 हो रहा है, तो वो देखो यहां पर वो, यहां भी वो पार्ट होगा और नीचे भी वो पार्ट है, तो वो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कोई वैल्यू आपके सामने आएगी, परिमित राशि आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कर रहे हैं अपन। तो एक तो ज्ञात करने का ये हो गया कि जिस वजह से u1 आपका 0 हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका vn ज्ञात करने का एक अन्य तरीका है, क्या,
u1 के अंश में n की अधिकतम घात, u1 के अंश में कितनी अधिकतम घात है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, ये क्यों ऐसा कर रहा है। अब देखो नीचे हमें देखना है अभी जीरो किस वजह से हो रहा है, तो नीचे n की घात अधिकतम होगी, और नीचे n की घात अधिकतम होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगा। अब n में इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ऊपर की घात अधिकतम घात, नीचे की अधिकतम घात कैंसिल होगी, कुछ दो कॉमन घातें होगी। मान लीजिए एक घात ऊपर है, नीचे 3 है, तो एक कैंसिल हो जाएगी, नीचे 2 बच जाएगी, तो वही आपकी a/n² आपका vn हो जाएगा। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है vn, और फिर उसके अंदर रख देना है। ऐसा करने के बाद ध्यान से सुनिए, मैंने कहा समझिए अच्छे से, अब इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद यानी आपने लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1/vn, ये आएगी l कोई राशि। अब ये l जो राशि आई है वो तुलना हाइपर हार्मोनिक से कर दीजिए डायरेक्ट, जो आपने पढ़ी थी ना हाइपर हार्मोनिक, उसमें आपने क्या पढ़ा भी l का मान या p था वहां पर, ये p मान लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। l का मान ग्रेटर देन 1 है, l का मान लेस देन 1 है, l का मान ग्रेटर देन 1 तो सीरीज अभी सारी हो जाएगी, और l का मान लेस देन 1 है तो सीरीज आपकी अब सारी हो जाएगी। बोलो, l का मान ग्रेटर देन 1 तो अभी सारी, l का मान लेस देन इक्वल 1 तो सीरीज आपकी अब सारी हो जाएगी। बस यही आपको ध्यान रखना। ये आपका क्या है, द्वितीयक तुलना परीक्षण। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंसेप्ट समझा दिया, अब क्वेश्चन करते हैं। अब बारी किसकी, क्वेश्चन की। नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सारी चीजें अब क्वेश्चन से समझ में आएगी। और l ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा बताएं, अभी सारी। l लेस देन इक्वल 1 है तो क्या होगा, अब सारी। क्या होगा, अब सारी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार दिया है आपको कि 1/2 प्लस अंडरूट 2/3, ठीक है। उसके बाद अंडरूट 3/8 प्लस, और लास्ट में आपका चल रहा है n² - 1। ये आपको un दे दूं। वही चेक करना है क्या कि सीरीज आपकी क्या है, अभिसरण की जांच करनी है। ये तो ये पूछेगा अभी सीरीज बताएं क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या दोनों है, दोलायमान है, क्या है। इसने सीधा इतना दे दिया। अब हमें चेक करना है, सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर सबसे पहले अनवा पद आपको पता होना चाहिए, भी un क्या होगा। इतना पता है तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी आपकी। तो u1 देखिए, इसने क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन नहीं देता तो आपको इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करना पड़ता। ठीक है, तो u1 आपने ज्ञात कर लिया। u1 आपको दे ही रखा है, ज्ञात करने की जरूरत नहीं। एक मिनट, u1 क्या है, ये रहा। उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट लगाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 के अंदर लगाएंगे तो √n/n² - 1। अब देखो कुछ भी लिमिट लगाएं तो कॉमन लें, तो यहां से √n घात कॉमन है, नीचे से √n निकालेंगे तो ये √n से √n कैंसिल। अंदर क्या बचेगा आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा n⁴ 3/2, ठीक है, माइनस बचेगी 1/√n। ठीक है, अब देखो इसके अंदर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे तो देखो ये 0 बना, यहां पर ये 0 बना, ये 0 बनेगा तो क्या बचेगा, 1/n⁴ 3/2। अब इसके अंदर हम n इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पूरी टर्म आपकी ये 1 मिनट ऐसे करें आप, थोड़ा इसमें से कॉमन निकालें, आप मैक्सिमम घात कॉमन निकालें इसमें से। नीचे वाले में आपने मैक्सिमम घात कॉमन निकाली n²। 1 मिनट भाई,
ऐसे तरीका सही था वो। एक इसमें कॉमन निकालेंगे, √n ऊपर है, नीचे से हमने n स्क्वायर कॉमन निकाल ली, n स्क्वायर यहाँ बचेगा 1 - 1/n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर घात आई है तो एक आधी घात कटेगी तो नीचे कितनी बचेगी, n की पावर 3/2, तो ऊपर बच जाएगा ये और ये अंदर ऐसे बच जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बचेगा, ठीक है। अब देखो n इन्फिनिटिव लगाया तो इसके कारण तो जीरो नहीं हुआ क्योंकि 1 - 0 1 आएगा, लेकिन अगर इसमें लगाते ही इसमें हमने लगाया तो ये पूरा पोर्शन आपका जीरो आ गया, u1 जीरो आ गया। अब u1 जीरो आ गया लिमिट लगाते ही, तो मैंने आपको बताया क्या करना है, टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट कौन से लगाएंगे, जो मैंने आपको करवाने वाला हूं। एक हाइपरमोनिक सीरीज वाला कराया तो क्या वो हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, नहीं है। उसके बाद द्वितीय तुलना परीक्षण प्रदाना है। द्वितीय तुलना परीक्षण क्या कहता है, भी u1 जीरो है तो आप एक ऐसी सीरीज निकालिए, एक vn ऐसी धनात्मक सीरीज निकालिए जिससे ये पता चले, यानी ऐसी सीरीज होगी जिस वजह से u1 जीरो हो रहा है। अब देखो u1 किस वजह से जीरो हो रहा है, इस टर्म के कारण 1/n की पावर 3/2, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, vn हो जाएगी, यही vn हो जाएगी। आप इसके आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं, vn निकालिया इसके आधार पर ही ज्ञात हो जाएगा। अब आप इसकी तुलना vn की तुलना आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज से कर दीजिए, क्योंकि वो उस फॉर्म में आ गई ना, n की पावर p का मान देख सकते हैं कितना है, p बराबर 3/2, और p का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो सीरीज क्या है, अभिसारी, क्या है, अभिसारी। p का मान ग्रेटर देन 1 यानी 3/2 1 से बड़ा है, तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। vn अभिसारी है तो u1 भी अभिसारी होगा, vn अभिसारी है, अभिसारी तो un भी अभिसारी होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, भी अभिसारी होगा। ये नोट लगाकर लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हमने, vn निकालना है। आप वैसे भी निकाल सकते थे, u1 में n के अधिकतम घाते अपॉन में हर में अधिकतम घाते, u1 के अंश में और u1 के हर में। तो u1 के अंश में देखिए कितनी अधिकतम घाते हैं, n है, n की पावर 1/2, नीचे कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, n की पावर 2, तो यहां से कटेगी तो कितना, 1/n की पावर 3/2, यही घात है, तो 3/2, यही vn आ गई। अब vn के आधार पर याद कर सकते हैं, भी vn अभिसारी है तो u1 भी अभिसारी होगा, और vn अभिसारी है तो u1 भी अभिसारी होगा। इसकी तुलना हाइपर हार्मोनिक सीरीज से करेंगे, जिसमें कहते हैं भी p का मान ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी, और p का मान लेस देन 1 है तो अभिसारी। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये अभिसारी हो जाएगी, ठीक है। एक नोट लगाकर आप चीज लिख सकते हैं, ये अगर नोट लगाइएगा, वैसे आपके पास नोट्स दे ही रखे हैं, नहीं लिए तो नोट ले लीजिएगा आप, बिल्कुल ठीक है। नोट लगाना है भी, यदि vn अभिसारी है तो u1 भी, सीरीज लिख सकते हैं आप आगे, अभिसारी होगा। वह vn अपसारी है तो u1 भी अपसारी होगा। समझ गए बात को, बहुत गर्मी है अभी, कूलर वगैरह चल रहे हैं फिर भी हवा नहीं आ रही है इसके अंदर, बहुत आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2-3 दिन से, इसलिए थोड़ा कम ही पढ़ा पा रहे हैं, और एनर्जी अपनी क्लास के अंदर फुल रहती है, इस वजह से थक भी जाते हैं ना, क्योंकि तेज स्पीड से बोलते हैं तो इस वजह से थक भी जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए अपन करते हैं अभी, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। सेकंड ग्रेड 2000 कब, 18 में, सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 1-2 दिन छोटी क्लासें आ रही है, बाकी हम कर लेंगे, बड़ी क्लासें कर लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन थोड़ा मैनेज कीजिए।
1/2² प्लस का 1 प्लस √2 कोण में 3² प्लस 1 और उसके बाद प्लस √3 4² प्लस का 1 और प्लस डॉट 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 ऐसे श्रेणी के अभिसरण की जांच करनी है। तो सबसे पहला काम आपको U1 करना है। U1 निकाल लिया तो बहुत अधिक समस्याएं का समाधान हो जाता है। तो U1 निकालेंगे अपन। U1 देखिए निकालना पड़ेगा इस बार, U1 दे नहीं रखा है तो U1 निकालेंगे कैसे, देखो इसको √1 लिख सकते हैं तो √1 √2 √3 ऐसे चल रहा है तो ऊपर क्या जाएगा √n, नीचे देखिए 2² प्लस 3² प्लस 4² यानी एक को छोड़कर n प्लस 1² प्लस 1, ये U1 आ गया। अब आपको लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब इतना आपको कॉमन सेंस हो जाना चाहिए, इतने प्रैक्टिस करने के बाद पता हो जाना चाहिए भी आप इसके अंदर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटिव तो ये 0 ही बनेगा, पता हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर n की पावर 1/2 है, नीचे n² है, n² हम कॉमन निकालेंगे तो n की पावर 3/2 नीचे बचेगा और n की पावर 3/2 में इन्फिनिटिव लगाएंगे 1/∞ 0 बनेगा। तो इतना कॉमन सेंस आपको हो जाना चाहिए। तो इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 0 आएगी। अब 0 आती है तो हम किस ओर बढ़ेंगे, टेस्ट की ओर। तो यहाँ पर द्वितीयक तुलना परीक्षण हम लगाएंगे। द्वितीयक तुलना परीक्षण क्या कहता है कि ऐसी सीरीज निकालें, Vn श्रेणी ऐसी निकालनी है जो इसको 0 बना रही है। किस वजह से बन रहा है, तो अभी मैंने बताया बीच में n² की पद आएगा। देखो इसको मैं ओपन करता हूँ U1 को तो एक तो ऊपर n की पावर 1/2 बच गया, नीचे n² प्लस का 1 प्लस का 2n प्लस का 1, तो ये ऐड हो जाएगा, एक 1 और था 2। अब यहां से मैं n² कॉमन निकाल लूं बाहर तो U1 n की पावर 1/2 n² मैंने कॉमन निकाल लिया 1 प्लस यहां बचेगा 2/n² और 2/n, ठीक है। ये देखो इससे ये कैंसिल होगा तो U1 बचेगा आपके पास n की पावर 3/2 1 प्लस 2/n² प्लस 2/n। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाते हैं अपन, तो देखो यहां लगाएंगे तो ये पार्ट 0 ये 0, लेकिन ये 1 है तो पूरा पार्ट 0 नहीं होगा यहां लगाने से, लेकिन पूरा कहां 0 होगा, यहां लगाते ही। अब गुणा में है यहां 1/∞ 0, पूरा पार्ट 0। किस वजह से 0 हुआ है, वही Vn होता है, तो इस टर्म के कारण 0 हुआ है। तो Vn क्या हो जाएगा आपके पास 1/n की पावर 3/2, सेम वही क्वेश्चन हो गया जो पहले किया था। तो P का मान ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा अभिसारी, और P का मान लेस देन इक्वल 1 तो होगा अपसारी। तो ये क्या है, n का मान 3/2 क्या ग्रेटर देन 1 तो ये होगी आपकी अभिसारी। बस सिंपल सी काम है भाई, ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा था, पिछले साल आए हैं वो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो 2022 जो खतरनाक पेपर था उसके हम करने वाले हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जिसने नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स सभी को लेने हैं, जीके के नोट्स अपने आ रखे हैं, साथ में सेकंड ग्रेड मैथ के प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अपने पास मैटर कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्लासेस रेगुलर देखिए, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सिलेक्शन वाली तैयारी कर जाएंगे। तो नोट्स हैं वो जो टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है 94 618 30 454 इस पर मिल रहे हैं। सेकंड ग्रेड मैथ के सारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट 351 रुपये के अंदर, और राजस्थान जीके के सेकंड ग्रेड के अंदर जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सिर्फ 151 रुपये के अंदर मिल रहे हैं। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उनसे संपर्क कीजिए, पेमेंट कीजिए और अपने नोट्स प्राप्त कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।